ऐसा तो नहीं कि यार डेटा साइंस पढ़ के आपको वहां ट्रक चलाने पड़ रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में आप वेटरी कर रहे हो। हमारा जो एनालिसिस है बहुत रिसेंट है एंड हमारे इंडियन स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए हाईली रेलेवेंट है। Is studying data science in USA in 2025 a good bet? The answer is 5 into 10, 50. यार ये 50 क्या है? क्या 50-50 चांस है? क्या चीज है? 50 स्टूडेंट्स, 5 यूनिवर्सिटीज एंड फ्रॉम ईच यूनिवर्सिटी हमने 10 बच्चे लिए, तो 5 into 10, 50 स्टूडेंट्स की डिटेल्ड प्रोफाइल एनालिसिस के बेसिस पे हमने एक डीप एनालिसिस किया है दैट इज स्टडिंग डेटा साइंस इन यूएसए इन 2025 अ गुड बेट। तो जो हमने 5 यूनिवर्सिटीज पिक करी, दे आर टिपिकली इन द रैंकिंग जोन ऑफ 50 to 150 एज पर यूएस न्यूज। हमने थोड़ी सी एवरेज यूनिवर्सिटीज क्यों पिक करी? यार अगर एमआईटी हार्वर्ड जाओगे तो नौकरी तो लगी जाएगी ना यार, आउटकम बढ़िया ही होना चाहिए। बट एक नेक्स्ट इन लाइन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर आप जा रहे हो तो क्या वहां से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं? इस एनालिसिस में हम अपने वर्किंग को 3 पार्ट्स में हमने तोड़ा है। पहली चीज, क्या आपकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी? द सेकेंड क्वेश्चन इज कि आपकी जॉब कहां लगेगी। इसके अंदर मैं आपके लिए 2 पार्ट्स को आंसर करूंगा कि आपकी जॉब किस टाइप की कंपनीज में लगेगी एंड दूसरी, क्या आपकी जॉब डेटा साइंस या रिलेटेड डोमेन्स में एंड किस जॉब रोल्स में लग सकती है। एंड इसी का जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगी। आपकी जॉब कैसे लगेगी, इसके अंदर हम 2 सब पार्ट्स को आंसर करेंगे कि अगर आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ जाती है, उसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं। एंड दूसरी चीज कि अगर आपने वहां पर कोई इंटर्नशिप्स की हैं तो उससे भी अगर मैं कोरिलेट करूं तो क्या आपकी इंटर्नशिप्स करने से आपकी जॉब लगने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है या नहीं। एंड फाइनली हम समराइज करेंगे आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर स्टडिंग डेटा साइंस इन यूएसए, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज आवर ब्रेक इवन पीरियड। अगर हम डेटा साइंस पढ़ते हैं तो हम कितने टाइम में अपनी एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द एनालिसिस, इज स्टडिंग डेटा साइंस इन यूएसए इन 2025 अ गुड बेट। एक भाई साहब हैं जोनाथन रोजनबर्ग जो कि गूगल के एडवाइजर हैं एंड उन्होंने बोला कि ये जो डेटा है ये इस नए जमाने की 21वीं सदी की तलवार है और जो ये तलवार पकड़ेगा वो आज का सामुराई कहलाया जाएगा। इसी तरीके से जेफ बेजोस जो अमेज़न के सीईओ हैं, उन्होंने बोला कि यार डेटा इज अ 2-edged sword, क्योंकि डेटा बहुत ही क्रिटिकल है फॉर मेकिंग डिसीजंस, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोरकास्टिंग एंड बिल्डिंग बिजनेसेस लार्ज। मगर ये किसके हाथों में होगा और क्या हमारे पास क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होंगे इस डेटा को यूज कर पाने के लिए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इज किंग, डेटा विल रूल द वर्ल्ड, डेटा इज द फ्यूचर, बट लेट्स फिगर आउट इज डेटा साइंस राइट फॉर यू विद डेटा। ये 5 यूनिवर्सिटीज हमने पिक करी हैं फ्रॉम यूएस न्यूज की टॉप 50 to 150 रैंकिंग के बीच एंड दीज यूनिवर्सिटीज आर नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटीज रैंक 53, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो रैंक 76, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी रैंक 105, University of Texas Dallas ranked 115 and University of Cincinnati ranked 142. And friends, हमने again ये universities इसलिए pick करी हैं because these are the next in line universities where majority of Indian students go. तो इन universities से Indian students का क्या आउटकम आता है, that is what we would like to understand. All of these students are the ones who graduated in 2023 and they all are having Indian nationality. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों समझना, जिससे कि हमारा जो एनालिसिस है बहुत रिसेंट है एंड हमारे इंडियन स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनके लिए हाईली रेलेवेंट है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, तो उसका आंसर है फ्रेंड्स 38 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट जो हमने एनालाइज करे इनकी ऑलरेडी यूएस में जॉब लग चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 76% स्टूडेंट्स की जॉब ऑलरेडी लग गई है एंड देयर आर 24% स्टूडेंट्स who are still looking for the job. And another important point to understand is that on an average, the salary of a data analyst or a data scientist is around $110,000 per annum as per US labor statistics, which is approximately 90 lakh rupees per annum. Almost 3/4 बच्चों की जॉब लग जाती है। So दोस्तों, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, जहां पर हम बात करेंगे कि हमारी जॉब कहां लगेगी। So
नॉट वेरी सरप्राइजिंग कि जो 38 बच्चों की जिनकी जॉब लगी है उनमें से 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, विच मींस अप्रोक्सीमेटली 60% बच्चे ऐसे हैं जिनकी जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज एंड लार्ज कॉर्पोरेट्स में लगी है। इसमें टॉप 5 कंपनीज आर Amazon, वॉलमार्ट, टेस्ला, बोइंग एंड सीमेंस। तो यार जितनी बड़ी कंपनी उतना ज्यादा डेटा, उतनी ज्यादा डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट। एंड ये चीज सारी लार्ज कंपनीज कह चुकी हैं कि उनके लिए डेटा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग फ्रंटियर जहां पर वो अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। द सेकेंड पार्ट टू दिस क्वेश्चन कि आपकी जॉब कहां लगेगी इस कि आपकी जॉब आपके डेटा साइंस के फील्ड में लगेगी। ऐसा तो नहीं किया डेटा साइंस पढ़ के आपको वहां ट्रक चलाने पड़ रहे हैं या किसी रेस्टोरेंट में आप वेटरी कर रहे हो। About 24 students out of 38 जिनकी जॉब लगी, that is approximately 64% students, उनकी जॉब exactly data science के डोमेन में लगी है, which is a very good number, my friends. And some of the top job roles are data analyst, data scientist, and data engineers. And these are core roles in data engineering. इसके साथ में जो बच्चे बचे 36% जिनकी जॉब उस सेम डोमेन में नहीं लगी, वो भी जो डोमेन्स हैं मैं आपको उसके अंदर भी जो टॉप रोल्स हैं मैं आपको बताता हूं, विच इज कंप्यूटर इंजीनियर, आपके एप्लीकेशन डेवलपर और रोबोटिक्स इंजीनियर। तो इसके अंदर भी जो बाकी बच्चों की भी जो जॉब्स लगी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वो इधर उधर साइड वाइड की नौकरी कर रहे हैं। दे आर ऑल एम्प्लॉयड इनटू टेक्निकल रोल्स विच इंश्योर्स that the jobs you are getting are of high quality and high skill level. So friends, let's dive into the third part of our analysis कि आपकी जॉब कैसे लगेगी। That means कि आपको अपनी जॉब लगाने की probability कैसे बढ़ा सकते हो। तो एक बेसिक इंसाइट आपके साथ शेयर करूंगा कि अप्रोक्सीमेटली 39 आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स जिनके हमने एनालिसिस किया, they had studied programs in data science और business analytics. इन स्टूडेंट्स का एम्प्लॉयमेंट सक्सेस रेट इज अबाउट 70%, जो कि एवरेज 75% था। बट जो बाकी 11 बच्चे हैं, उन बच्चों ने नॉट एग्जैक्टली डेटा एनालिसिस का प्रोग्राम किया, बट दे डिड एसोसिएटेड प्रोग्राम्स लाइक कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग। और उन 11 में से 11 बच्चों की जॉब एक्चुअली में लग गई। सो देयर आर मल्टीपल अदर प्रोग्राम्स दैट यू कैन स्टडी एंड ट्रांजिशन इनटू अ करियर इनटू डेटा साइंस। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपका प्रायर वर्क एक्सपीरियंस आपको जॉब लेने में हेल्प करेगा या नहीं। जो 38 बच्चों की जॉब लगी, उसमें से 35 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके पास प्रायर वर्क एक्सपीरियंस था। So that means more than 90% of the students जिनकी जॉब लगी, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस था। Average work experience was between 2 to 3 years, and that is a key to success in becoming an employed data scientist in USA. और उसी के साथ में देखें, जो 12 बच्चे जिनके भी हमारे को पता है कि जॉब शायद नहीं लगी है, उसमें से केवल 5 ही ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनके पास में प्रायर वर्क एक्सपीरियंस था। So that means having prior work experience will significantly increase your chances of getting a job in data science in US. And now let's look at the role of internships in getting you a job. This is again a very important point where we would like to cover कि अगर आप US पढ़ने गए और आपने वहां US में इंटर्नशिप करी, तो क्या आपको उससे फायदा होगा या नहीं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस निकला दोस्तों। तो 50 में से 23 स्टूडेंट्स ने एक ना एक इंटर्नशिप करी थी while they were studying in US, and 27 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं की थी। अगर जब हमने इन दोनों सेट्स का एनालाइज करा डेटा, तो समझ में आया कि जिन बच्चों ने इंटर्नशिप करी थी उनमें से 74% बच्चों की जॉब लगी, वर्सेस जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर्नशिप नहीं करी थी उसमें से 77% बच्चों की जॉब लगी। यार तो काफी उल्टी बात हो गई कि इंटर्नशिप करी तो जॉब कम लगी। तो दैट इज वन एरिया वेयर वी विल से कि अप्रोक्सीमेटली बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया इंटर्नशिप करने से, मगर इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल एक इनसाइट छुपी है कि जिन बच्चों ने, तो अबाउट 23 स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटर्नशिप करी थी, उनमें से 5 बच्चों का प्री प्लेसमेंट ऑफर ही आ गया। तो जहां पर उन्होंने इंटर्नशिप करी थी, दे वर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू फुल टाइम ऑफर। दैट मींस 20% बच्चे। तो दोस्तों इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक इंसाइट है कि अगर आप इंटर्नशिप पिक कर रहे हो तो लुक फॉर योर कंपनीज विच ऑफर पीपीओ और प्री प्लेसमेंट ऑफर, एंड दैट विल इंक्रीज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन यूएस।
सो दोस्तों, हमने जान लिया हमारा 74% इज द एम्प्लॉयमेंट रेट, हमारा जॉब लगने के लिए पीछे क्या सीक्रेट्स हैं अराउंड वर्क एक्सपीरियंस एंड इंटर्नशिप्स, एंड हमारी जॉब टॉप एमएनसीज में हाई फ्लाइंग रोल्स के अंदर लग जाएगी। बट if we have to summarize, what is my return on investment if I'm studying data science in USA? I will break it down for you step by step. Average fees for studying a data science program in the 5 universities that we have picked is approximately 50 lakh rupees. The average duration for completing your program is around 2 years and can be done in a shorter time. But अगर हम 2 साल लेके चलते हैं तो हमारे 1 साल का लिविंग एक्सपेंस approximately 15 lakh rupees होगा। तो 2 साल का लिविंग एक्सपेंस अगर हम लेते हैं तो अबाउट 30 लाख रुपीस, 50 लाख रुपीस ट्यूशन में लगा, 30 लाख रुपीस लिविंग में लगा, तो टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई 80 लाख रुपीस। एवरेज सैलरी ऑफ अ डेटा एनालिस्ट मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, इज अबाउट 90 लाख रुपीस। अब अगर हम 90 लाख रुपीस कन्वर्ट करते हैं, अगर हम सोचते हैं कि भाई देखो पहले तो आपको उसमें टैक्स देना पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं टैक्स का फिगर हटाता हूं विच वुड बी बिटवीन 25 to 30%, तो आपका जो टैक्स हटा करके जो बनेगी वो बनेगी आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 65 लाख रुपीस पर एनम। उस 65 लाख रुपीस में से वी शुड रिमूव अनदर 15 lakhs which would be approximately your living cost for 1 year in USA। तो आपके पास 65 लाख में से 15 lakhs आप हटाते हो तो आपके पास बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपीस। तो आपने कितना खर्चा करा था? 80 लाख रुपीस, और आप 1 साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली नेट सेविंग्स कितनी कर सकते हो? वो है 50 lakh rupees. So that means that 80 divided by 50, which is your break-even period, is approximately 1.6 years. 1.6 years में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हो। यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर 3 years बिकॉज आपको 3 साल का ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का टाइम मिलेगा। तो यू कैन एक्चुअली मेक सब्सटेंशियल सेविंग्स इवन इफ यू हैव टू कम बैक टू इंडिया, एंड यू विल कम बैक टू इंडिया विद सेविंग्स एंड ग्रेट वर्क एक्सपीरियंस टू हैव अ ग्रेट करियर अहेड। So is studying data science in USA in 2025 a good decision? मैंने आपको दोस्तों ROI तो बता दिया कि अब 1.6 years में आप ब्रेक इवन कर सकते हो। अगर आप पूछोगे कि यार फ्यूचर में भी क्या डेटा साइंस की जॉब्स रहेंगी या नहीं, तो यूएस लेबर स्टैटिस्टिक्स कहती है कि ओवर द नेक्स्ट 10 years द अपॉर्चुनिटीज इन डेटा साइंस विल ग्रो बाय मोर देन 35%। So friends, with a great outlook, with great ROI, absolutely yes. So friends, हमने जो हमारा एनालिसिस है उस शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, so you can check out the description and look at the sheet and you can make much more informed decisions. So if you found this content useful and informative, my friends, like this video, share it with your friends जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, and subscribe to our channel for more such content.